मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। आप लोग तो यह एक कहावत के रूप में बना लिए हैं, लेकिन दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है कैसे? मान लिया जाए, सपोज दैट ए और बी आपका दो परिमेय संख्या है। ए और बी दो परिमेय संख्या है, तो निश्चित रूप से ए और बी में, ए और बी के सब में दो से अगर डिवाइड करते हैं, ए और बी के सब में दो से डिवाइड करते हैं तो एक परिमेय संख्या निश्चित रूप से आएगी। मान लिया जाए वो है सी। लेट बी दैट नंबर इज सी। तो कहने का मतलब ए से बड़ा है सी और सी से बड़ा है डी बी। चूंकि ये जो परिमेय संख्या है ए और बी के बीच में है। अगर मान लिया जाए, पुनः अगर हम मान लेते हैं कि ए और सी के बीच में भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ए और सी को जोड़कर अगर दो से भाग देते हैं तो इस दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या होगी। तो इसको लिख सकते हैं ए से बड़ा है डी और इससे बड़ा है सी। ए और सी के बीच की संख्या डी हो गई। फिर आप मान सकते हैं कि सी और बी के बीच में जरूर एक परिमेय संख्या होगी, चूंकि दोनों को जोड़कर दो से भाग देंगे। तो मान लिया जाए सी से बड़ा है ई और ई से बड़ा है बी। अगर फिर आप लेते हैं कंटिन्यूअस, अगर आप लेते जाते हैं तो सी और बी के बीच में एक परिमेय संख्या होगी, पुनः डी और सी के बीच में एक परिमेय संख्या होगी। ये फर्दर अगर ये कंटिन्यूअस हम चलते रहें तो हर एक फर्दर दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या आते रहेगी। इसको लिख सकते हैं ए से बड़ा है डी, डी से बड़ा है सी, सी से बड़ा है ई, ई से बड़ा है बी। अब देखिए, इसको तो मैंने डेकोरेट कर दिया। किसी भी दो संख्या को लीजिए, पुनः दो से भाग दीजिए। ए और डी को लेते हैं, दो से भाग देते हैं, पुनः एक संख्या मान लेते एफ प्राप्त होगा। फिर डी और सी को लेते हैं, डी प्लस सी बटा दो मान लेते हैं, जी मिला। फिर आप सी और ई को लेते हैं, सी प्लस ई बटा दो मान लेते हैं, एम मिला। इस प्रकार से अगर कंटिन्यूअस हम करते चले तो कभी इसका अंत नहीं होगा। ये इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा दो संख्याओं के बीच में। ये प्रायः हम लोग या शिक्षक लोग या बच्चे या कोई भी स्टूडेंट्स यह कह डालते हैं, क्योंकि वह एक तोते की तरह अपने माइंड में एडजस्ट कर चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए कहा जाए तो उस परिस्थिति में हो सकता है उसमें से कुछ स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं। तो मान लिया जाए ए और बी दो परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में निश्चित रूप से एक परिमेय संख्या जरूर होगी। दोनों से भाग दे, दोनों को जोड़कर अगर दो से हम भाग देते हैं, इस प्रकार से हमारा ये इक्वेशन बना। फिर इस दोनों को कंपेयर करते हैं, ए और सी को कंपेयर करते हैं, फिर उसमें दो से भाग देंगे, एक संख्या डी आएगी। फिर और सी और बी को कंपेयर करते हैं, सी प्लस बी को जोड़कर दो से भाग देंगे तो ई आएगी। इस प्रकार से एक प्रकार का ये सीरीज बन गया। इस सीरीज में कहीं से भी दो लीजिए, ई और बी को जोड़कर दो से भाग दीजिए, सी और ई को जोड़कर दो से भाग दीजिए, ए और डी को जोड़कर दो से भाग दीजिए, तो आपको ये अनगिनत संख्याएं प्राप्त होगी। इसका कभी भी अंत नहीं होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं there are infinite rational number between two rational numbers. There are infinite rational number between two rational number। एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रैक्टिकल्स हुआ। अगर कहीं आप बाहर जाते हैं इंटरव्यू में तो आपसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है कि प्लीज डू एक्सप्लेन कि हाउ कैन यू से दैट कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। डियर स्टूडेंट्स, ये एक कॉन्सेप्ट दिए ताकि ये हमेशा अपने दिमाग में इसको जैसे रखेंगे ताकि फ्यूचर में कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर है। थैंक यू वेरी मच।